हेलो एवरीवन। दोस्तों नमस्कार। नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए ये हमारा एक आप कह सकते हो कि थियोरेटिकली लास्ट लेक्चर होने वाला है। ये सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल को समझने के कंटेक्स्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींचकर N2 को जो हमने नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनाने तक की जो कहानी जो समझी वो हमें पूरी क्लियर हो चुकी है। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम अपनी डिस्कशन को जहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर तक पढ़ा है, अगर हम ये देखें कि अल्टीमेटली जो बच्चे के पेट में जो खाना जाना था, यानी कि प्लांट को जो खाना खाना था, N2 फॉर्म उसे कतई पसंद नहीं थी। हमारी कहानी चलती है N2 से लेकर जो हमें स्टॉपेज लगाना है। खाने को प्लांट बहुत सारी चीजें खा सकता है। NH4 खा सकता है, ठीक है, NH3 खा सकता है, NO2 खा सकता है, लेकिन वो जो खाएगा नाइट्रेट्स वो खाएगा NO3 की फॉर्म में, और वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसलिए माइनस का साइन यहां पर लगा हुआ है। नाइट्रेट्स खाएगा वो। यहां पर देखो, तो यानी कि हमारी जो फूड की जो प्रक्रिया है इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स, वो N2 से लेकर NO3 तक जाती है। यानी कि फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स। अब एक लाइन जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसको वाइंड अप करते हुए जो डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि जो नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि N2 से लेकर NO3 नेगेटिवली चार्ज पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन जिसको कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन के साथ साथ हमेशा एक एसोसिएटेड प्रोसेस फॉलो होता है जिसको कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? ये डीनाइट्रिफिकेशन इस लेक्चर के अंदर समझते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को। तो देखो, डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर होगा क्या भाई? कोई भी चीज जो है, हम यहां पर पढ़ क्या रहे हैं, हम यहां पर पढ़ क्या रहे हैं, ये जो हमने इस टॉपिक के जो ये जो चौथा लेक्चर बनाने जा रहे हैं, हमने यहां पर पढ़ा क्या है? हमने यहां पर जो टॉपिक करा है वो करा है नाइट्रोजन साइकिल। अब इस पूरी प्रक्रिया को मैं साइकिल तो तभी बोलूंगा, कोई भी चीज एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी में, साइंस में साइकिल की फॉर्म में तब होती है, तब कही जाती है जब वो ए से स्टार्ट हो, वो कहीं पर भी जाए, घूम फिर के कहीं पर भी जाए, लेकिन बात अल्टीमेटली अगर ए पे जो शुरू हुई थी वो ए पे ही आके खत्म हो। यानी कि नाइट्रोजन से बात शुरू हुई थी तो वो नाइट्रेट पे जाकर रुके तो वो साइकिल नहीं है। नाइट्रोजन की बात नाइट्रोजन पे ही आके खत्म होनी चाहिए। तो यहां पर एक प्रोसेस होता है जो कि साइकिल को कंप्लीट करता है। दिस इज द लास्ट स्टेप इन द नाइट्रोजन साइकिल, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इसलिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाने का सोचा इसके बारे में। वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है भाई? जो खाना मिल गया था ना प्लांट को, जो खाना मिल गया था प्लांट को नाइट्रेट्स की फॉर्म में, उस नाइट्रेट की प्रोसेस तक जाते जाते कुछ नाइट्रोजन अगेन एटमॉस्फेयर के अंदर स्केप हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम प्रोसेस जानेंगे, फिर से नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन बन जाएगा। आप कहोगे भाई ये क्या बकलोली है, इतनी मुश्किल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट बनाया था। लेकिन अब साइकिल है तो है, नाइट्रोजन साइकिल अगर उसको कह रहे हैं तो बात खत्म नाइट्रोजन पे ही होगी। होएगी कैसे ये देखते हैं, बात को खत्म कैसे करना है नाइट्रोजन पर। हमने आखिरी प्रोसेस ये देखा था कि जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर जो लास्ट चीज बनेगी वो बनेगा नाइट्रेट। और नाइट्रेट मैं फिर से दिखा देता हूं, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन एक सिंगल परसेंट भी नहीं होनी चाहिए। NO3, N2 से लेकर NO3 तक की प्रोसेस हमने कंप्लीट करी। कहां गया ये रहा। N2 से लेकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से लेकर हमने प्रोसेस कंप्लीट करा NO3 नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट जो मिट्टी के अंदर जो प्रेजेंट है उसका रिडक्शन हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है टू नाइट्रोजन। और इस रिडक्शन के प्रोसेस मतलब वो देखो, मतलब आप ऐसा कह सकते हो, समझ रहे हो ईशा इसको, कि कोई चीज एक ऑल टाइम हाई पे गई और वो दोबारा जहां से गई और वहीं जहां से चली थी वो वहीं पर आके एकदम से आ गई नीचे। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या? यानी कि हमने जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बना दिए हैं, इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया हमने
डीनाइट्रीफाई कर दिया है, नाइट्रोजन वापस ला दिया है। यह प्रक्रिया मिट्टी पर, जमीन पर, धरती पर भी होती है और पानी में, समुद्रों में भी होती है। मिट्टी के अंदर और समुद्रों के अंदर ये दोबारा से नाइट्रोजन बनाने के लिए एक स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ये होते हैं कि जो पूरे के पूरे प्रोसेस में अड़ंगा अड़ाकर फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, पूरी की पूरी प्रक्रिया को एंड तक जाते जाते। इन कमीनों का, राक्षसों का नाम होता है सुडोमोनास और दूसरे का नाम है थियोबैसिलस। सुडोमोनास एंड थियोबैसिलस, जो कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को फिर से एलिमेंटल, जो बेसिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन था उसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। कैसे? देखो ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे होने के तो दो ही साधन अवेलेबल हैं, एक सुडोमोनास और दूसरा थियोबैसिलस। सुडोमोनास और थियोबैसिलस, जब ये जो प्रोसेस होता है, नाइट्रोजन जब नाइट्रेट के अंदर जब कन्वर्ट हुआ था, उसमें से कुछ नाइट्रोजन जो है वो एस्केप हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर और ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। कैसे? स्टेप समझते हैं, शुरू से रिकॉल करते हैं इस चीज को। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने ये देखा था, जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है, जिसको हम लोग N2 कह रहे थे, इसकी फिक्सेशन होती है। नाइट्रोजन एमोनिया के अंदर कन्वर्ट होता है या एमोनियम आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमने देखा था स्टेप नंबर 2 में नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है। वैसे तो एमोनिफिकेशन का होता है, लेकिन एक ये ओवरव्यू प्रेजेंट कर रहा है कि एमोनिया, वैसे स्टेप 2 वैसे यही होना चाहिए, मैं आपको बताऊं, ये होना चाहिए। वैसे पहले तो एमोनिफिकेशन था ना। डेड मैटर, एनिमल वेस्ट, जिसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, एज वेल एज नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, वो एमोनियम आयंस के अंदर बनेगा। ज्यादातर एमोनिया जो है वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाता है कभी कभार, बाकी नाइट्रीफाइड होता है। तो देखो ये खुद भी बोल रहा है कि उसके बाद होता है स्टेप नंबर 2। और नाइट्रीफाइड मतलब नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने के बाद वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, और ये नाइट्रेट जो होता है वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, खाने के लिए। फिर आता है प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन का, वही वाली चीज है, एमोनिया और जो एमोनियम आयंस है वो नाइट्राइट, और नाइट्राइट नाइट्रेट के अंदर। ये अल्टीमेट फूड है, ये फाइनल फूड है, ये फाइनल फूड है। अब बचता है स्टेप नंबर 4। डीनाइट्रिफिकेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ये नाइट्राइट काफी, मतलब कुछ मात्रा के अंदर, काफी मात्रा भी हो सकती है लेकिन कुछ मात्रा के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर एस्केप कर जाता है, जिसको एस्केप करवाने में दो लोग इसके सहायक बनते हैं। एक, मतलब दोनों स्पेशल डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, एक का नाम है सुडोमोनास और दूसरे का नाम है थियोबैसिलस। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी जब ये इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल का, कि नाइट्रोजन को इंसान भी प्रोड्यूस करते हैं। और जब मैंने आपको अपनी वीडियो ऑन करके दिखाया था, मैं जैसे कोयला जला रहा था, वो तो एक प्रोसेस था, एक माध्यम था। अब घर पे कोई और चीज थोड़ी ना जला दूंगा, ठीक है, वो तो मैं बस आपको एक चीज दिखा रहा था। लेकिन कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन इंसानों के द्वारा भी होती है, इंसानी प्रक्रियाओं से, थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अब दिक्कत क्या आ गई है पृथ्वी पर, पृथ्वी की दिक्कत को समझो। ये चीज एयर पॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट होती चली जा रही है, नाइट्रोजन एज अ एलिमेंट ज्यादा खतरनाक कैसे बनता चला जा रहा है मानव के जीवन के लिए। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज फिक्स्ड बाय ह्यूमंस थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये जितना नेचुरल साइकिल से नहीं होता फिक्स, उससे ज्यादा फिक्स होने लगा है, उससे ज्यादा अवेलेबल होने लगा है। यार मुझे एक बात बताओ, हर एक साइकिल जो होती है, हम किसी चीज को साइकिल तभी कहते हैं ना एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और साइंस के अंदर, जब वो एक बैलेंस्ड वे में घूमती रहे। शाइनी डाइट का मतलब ये तो नहीं होता ना कि कुछ भी ठूसते चलो। बैलेंस डाइट तो एक वही होती है कि पर्सन एक पर्याप्त मात्रा के अंदर अपने आप को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए एक पर्याप्त मात्रा के अंदर पर्याप्त भोजन करे।
डाइट का मतलब ये तो नहीं है आप सब कुछ ही जो मिले उसको ठूसते चले जा रहे हो, ठूसते चले जा रहे हो। होने क्या लगा है, इंसानी प्रक्रिया से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लगी एटमॉस्फेयर के अंदर, ये ज्यादा हो गई है। और कुदरत जितनी करता है अपनी नाइट्रोजन साइकिल से, ये पीछे छूट गई है। एज अ रिजल्ट हुआ क्या है, नाइट्रोजन फिक्स बाय ह्यूमंस ये अब पॉल्यूटेंट बन गया है। ये क्योंकि रिसाइकल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम नाइट्रोजन इनहेल करते हैं तो ये नाइट्रोजन अच्छा होता है क्या मानव शरीर के लिए ज्यादा? बताओ। अगर हम हवा के अंदर जो हवा अगर है पॉल्यूटेंट है, दूषित बन गई है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, इसका मतलब अगर हम नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए, नाइट्रोजन बढ़ जाए, नाइट्रोजन अच्छी चीज है क्या मानव शरीर के लिए, इंसानी शरीर के लिए और उसके जानवर के शरीर के लिए? बताओ। अब इसी की वजह से क्या होने लगा, ये जो नाइट्रोजन है ना ये पॉल्यूटेंट बन गया है। अब जब बारिश होती है, ध्यान तो सुनना बहुत ध्यान से, नाइट्रोजन साइकिल जब वाटर साइकिल के साथ टकराती है, जब कंडेंसेशन होती है, बारिश वगैरह बनकर जब बादल भारी होते हैं और जब बारिश की फॉर्म में जब वो गिरते हैं तो उससे एसिड रेन होती है, यूट्रोफिकेशन होता है, हायर लेवल ऑफ स्पीशीज में वो चीज जाती रहती है उनकी बॉडीज में। और इससे कभी कभार पूरे समुद्री जीवन जो है वो खतरे में आ सकता है। एक जो छोटा तालाब है जहां पर बहुत सारी मछलियां हैं, कोई मरीन लाइफ है, उन सबकी मृत्यु हो सकती है। वहां पर एल्गल ब्लूम हो जाता है, पूरा पानी ग्रीनिश हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। आपको पता होगा एल्गल ब्लूम क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है। एंड इस लेक्चर के बाद आप मुझे इसके ऊपर 150 वर्ड्स में एक शॉर्ट नोट लिखकर दोगे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ या व्हाट डू यू मीन बाय यूट्रोफिकेशन। इस लेक्चर के बाद आप मुझे 150 वर्ड्स में इसको लिखकर दोगे। इट में लीड टू एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन एंड हार्मफुल एल्गल ब्लूम। जब पानी से ऑक्सीजन खत्म हो जाए, अब ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो मरीन लाइफ सफल करेगी, एल्गे आ जाता है उस पानी के अंदर, ग्रीनिश हो जाता है वो वाटर। आपने देखा भी होगा अर्पित, आप हो डिस्कशन में, हाँ अर्पित देखा है यूपीएमपी में कुछ कुछ तालाब होते हैं वो उस पर काई जम जाती है। अब अंदर नीचे कोई मरीन लाइफ तो सर्वाइव नहीं कर सकती ना ज्यादा उसके, है ना? तो वो होता है एल्गल ब्लूम। क्या कह रहे हो आप अनुज, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ आपने अच्छा एक बार दिखाया था, ठीक है ठीक है। और जिसको हम आने वाले चैप्टर्स में भी जानेंगे, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, लेकिन आप उससे पहले यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस समझोगे अच्छी तरीके से। मुझे टेक्निकल वर्ड्स नहीं चाहिए। 150 वर्ड्स का मतलब ये है कि अगर आप किसी छठी सातवीं क्लास के बच्चे को भी समझा रहे हो तो उसको भी आपके शब्द समझ में आ जाए। ऑब्वियसली बातें देखोगे तो कहीं ना कहीं से, लेकिन जहां तक हो सके इजी लैंग्वेज के अंदर मुझे लिख कर देना, कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करते हुए। तो कुल मिलाकर हमने क्या सीखा डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में? डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर कुछ जो नाइट्रेट है जो वो ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर के अंदर एस्केप हो गया, और उसके लिए दो लोगों ने उसको एस्केप करने में मदद करी। एक राक्षस का नाम है सुडोमोनास और दूसरे का नाम है थियोबैसिलस। ये नाइट्रेट में से कुछ अमाउंट तो ये तो एसिमिलेट हो गया, प्लांट ने इसको खा लिया था खाना बनकर, और अल्टीमेटली प्लांट तो इससे सुपर हैप्पी था, बहुत हैप्पी हैप्पी था। लेकिन कुछ नाइट्रेट का हिस्सा यहां पर देख रहे हो, ये जो एरो जा रहा है, कुछ नाइट्रेट का हिस्सा यहां पर, जैसे मान लो कि आपने किसी को कहा कि उसको जाकर खाना दे आओ, उसको जाकर खाना दे आओ, वो बच्चा वॉशरूम में था, जिसकी मम्मी ने नखरे उठाकर उसके लिए नाइट्रेट बनाया, वो बच्चा वॉशरूम में था। तब तक दो काम वालियां और जो थी, या ड्राइवर था या माली था, वो कमरे में आया और ये खाना खा गए इसका, और ये बाहर ले गए, ये गार्डन में लेकर जाके खाने लगे। ऐसा समझ जाओ, कहानी जब बनाई रहे तो पूरी ही कहानी बना लो। अनुज पहले तुम लेक्चर करो, फोटोज बाद में भेजना। इसको कहते, और यहां पर जो एस्केप हो जाता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपने जब ऊपर वाले डायग्राम से इतने बेहतरीन तरीके से इसको समझ लिया है, जस्ट कट दीज डायग्राम्स इन योर बुक। कोई कॉम्प्लेक्सिटी अपने दिमाग में मत रखो। ये टेपा टिपाया केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुक से ये डायग्राम्स हैं, 11th और 12th क्लास की, आपको इससे कुछ नहीं लेना देना है।
जब आपने ऊपर एक कलरफुल डायग्राम से समझ लिया ये वेस्ट है। अगर लगे कि आपको पढ़ना है तो अपने दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटी लाने के लिए, आप कंफ्यूज करने के लिए अपने आप को पढ़ लो। इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे एग्जाम में या किसी भी चीज में। बायोलॉजी ऑनर्स या साइंस ऑप्शनल ले रखा हो तो पढ़ लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी। ऊपर वाले से डायग्राम से बेटर कोई भी चीज हो ही नहीं सकती। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था हमने कवर करा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। हमने क्या सीखा इसके अंदर? हमने बेसिकली ये सीखा एटमॉस्फेयर के अंदर था नाइट्रोजन, इधर मिट्टी है, ऊपर आसमान है, हवा है, पूरी की पूरी ये लक्ष्मण रेखा। सबसे पहले जो चाची जान थी उन्होंने ये जो रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में राइजोबियम जो था उसकी मदद से उन्होंने खाना बना दिया। फिर आती है बुआ की बारी। कुछ बुआ के नखरे हैं कि उनको एग्जॉस्ट चाहिए, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, उसके बाद वो खाना बना सकेगी। कुछ ज़्यादा प्यार करती है, बिना पंखे के भी काम कर देंगी, एजिडोबैक्टर एंड रोडोस्पाइरलम। फिर वो कन्वर्ट होगा एमोनिया के अंदर, जिसको हम लोग कहेंगे एमोनिफिकेशन। लेकिन एमोनिफिकेशन एक चीज से और आ सकता है। रैबिट या किसी भी जानवर ने करी हो पॉटी जिसके अंदर हो यूरिया या यूरिक एसिड, या उसकी मृत्यु हो गई हो, और प्लांट जो सड़ सड़ के गल गल के मिट्टी के अंदर दफन हो गए हो। वो एरोबिक और एनएरोबिक जो बैक्टीरिया और फंगाई होंगे जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसके ऊपर डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को चलाएंगे। वो अल्टीमेटली अमोनियम बनाकर देंगे। अमोनिया या फिर अमोनियम आयंस दोनों बनाकर दे सकते हैं, NH3 या NH4। इस प्रोसेस को हम कहेंगे, चाहे ये बुआ से आ रहा है या फिर ऊपर से आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन से कुछ कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन सारे बच्चे नहीं होते। उनको अब उनकी नखरे उठाने आएगी उनकी माँ। नखरे उठाने के प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होंगे, जो दो काम वाली खाना बनाने में माँ की मदद करेगी, वो है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। सबसे पहले खाने की थाली पर जो बुआ के द्वारा अफगानी पनीर रोल बनाया गया था वो होगा नाइट्राइट्स। उस पे तंदूरी म्यूनीस का एक तड़का लगाया जाएगा, बिछाई जाएगी नाइट्रोबैक्टर, वो बनेगा नाइट्रेट्स। अल्टीमेटली ये नाइट्रेट जो है ये ठूसेगा पेड़ पौधा और इससे होगा खुश। लेकिन कमरे के अंदर जब तक बच्चा वॉशरूम में था, दो चोर घुसेंगे कमरे के अंदर और वो कहेंगे बड़ी टेस्टी चीज लग रही है भाई, ये इसको उठा लो और हम मिल बांट के खा लेते हैं। एक रोल उसकी थाली में से उठा लिया, माँ ने समझा कि बेटे ने खाया, लेकिन उसको ये दोनों गार्डन में लेकर जाके खाने लगे। हरामजादों का नाम था माली और ड्राइवर का, सूडोमोनास और थियोबैसिलस। ये है पूरी की पूरी नाइट्रोजन साइकिल। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करा। इसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो अपने छत पर जाना और सर के बल वहां से गिर जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।